हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या चीज़ है? एक्सक्रीटरी मतलब एक्सक्रीशन से बना। किससे बना है? एक्सक्रीशन से। एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या है? कि चीज़ से जो बॉडी है हमारी, उससे वेस्ट चीज़ों को एग्जिट कराना। एग्जिट कराना देखिए कैसे। एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी मतलब एक्सक्रीट कराना। एक्स वर्ड आ रहा ना, तो इससे आप एक चीज याद रखा करो, क्या है ये? एग्जिट। किसको एग्जिट कराएगा? वेस्ट जो लिक्विड मटेरियल है, वेस्ट लिक्विड मटेरियल है, उसको हमने बाहर निकालना है। ठीक है जी, तो ये हमने आज स्टडी करना है। तो आइए मेरे साथ हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। इसके बाद आई थिंक आपको किसी बुक से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मुश्किल नहीं आने वाली। अगर आती है आपको मुश्किल किसी भी तरह की, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करा करो, शेयर भी किया करो, सब्सक्राइब करा करो अगर अच्छी लगे तो, अदरवाइज ना कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो हमारी मोटिवेशन का लेवल और बढ़ता है और हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं कि जो आपको एग्जाम्स के अंदर हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसके अंदर मेनली हम किसकी बात करेंगे? हमारी किडनीज की। किसकी बात करेंगे? किडनी। पंजाबी हिंदी में बोले तो गुर्दों की बात करेंगे, गुर्दे। ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये गुर्दे कहाँ पे होते हैं? पहली बात तो ये, तो मोस्ट कॉमन बच्चों का आंसर क्या होता है कि यहाँ पे होते हैं सर। हमारे चेस्ट से नीचे वाले एरिया में क्या होते हैं? गुर्दे होते हैं। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। तो सही क्या है? ये हमारे ऊपर क्या रहेगी? चेस्ट तक, चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी। उसके नीचे वाला एरिया, उसके नीचे वाला एरिया क्या है हमारा? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन है क्या वो? एब्डोमेन या एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमेन है। ठीक है, तो इस एब्डोमेन वाले रीजन के अंदर पीछे वाली साइड, कहां पे? पीछे वाली साइड हमारे क्या होता है? क्या होता है जी? हमारे किडनीज होती हैं। क्या होती हैं? किडनीज होती हैं। कहां पे? एब्डोमिनल रीजन के अंदर हमारा क्या है? किडनीज है। कितनी किडनीज है? 2 है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि जो किडनीज हैं अगर एक खराब होगी तो सर क्या एक से काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा भाई, एक किडनी से भी काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा वो हम लोग अभी देखते हैं। कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम होती, बाय बर्थ ही होती कई बच्चों में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग किडनी की शेप कैसी है, किडनी में क्या क्या होता है। अब पहला क्वेश्चन जो किडनी वाले चैप्टर के साथ रिलेटेड है कि किडनी के अंदर, किडनी के अंदर ब्लड आना है कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा आना है? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना है। उसके साथ साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर और क्या चीजें हैं? कुछ वेस्ट मटेरियल है, कुछ वेस्ट मटेरियल भी है, वेस्ट मटेरियल भी है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जिनको पता नहीं चल रहा कि ऑक्सीजनेटेड क्या है, तो पहली बात तो आप लोग हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वाला वीडियो देखिए, आपको ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड के बीच का डिफरेंस पता लगेगा। या मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ऑक्सीजनेटेड मींस जिसमें ऑक्सीजन हो, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है और साथ में क्या आ रहा है? वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल। तो ये टोटल ब्लड जो बना है वेस्ट की वजह से, इस ब्लड को क्या बोलेंगे हम? डर्टी ब्लड। क्या बोलेंगे? डर्टी ब्लड। तो पहला क्वेश्चन कि डर्टी ब्लड कहां जाता है? डर्टी ब्लड कहां जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? किडनीज के अंदर जाता है, किडनीज के अंदर जाता है। या आपको एमसीक्यू आ सकता है भी कि डर्टी ब्लड कहां जाता है? तो कहां जाता है? किडनीज के अंदर। ओके, अब आइए नेक्स्ट। ये किडनीज बनाई है मैंने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने किडनीज के बाद यहाँ से देखिए ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, ट्यूब लाइक। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? यूरेटर। कितने हैं? 2 हैं यूरेटर। ठीक है जी, ये पाइप सी है, इनको क्या कहते हैं? यूरेटर है ये। इसके बाद
ये क्या है यहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर मींस किडनीज है। किडनीज क्या करेंगी, फिल्टर करेंगी ब्लड को, क्या करेंगी, फिल्टर करेंगी। जो वेस्ट होगा फिर यहाँ से किधर आएगा, वो यूरेटर में, यूरेटर से किधर जाएगा, वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब आएगा तो यूरिनरी ब्लैडर का साइज ऐसे बढ़ता है, जैसे जैसे उसमें वेस्ट लिक्विड आता जाता है उसका साइज ऐसे बढ़ता जाता है, ऐसे बढ़ता जाता है। और जब अब वो पूरा भर जाता है, जब पूरा भर जाता है तो ब्रेन उसे मैसेज करता है। कौन मैसेज करता है, ब्रेन। नर्व्स के थ्रू नर्व इम्पल्सेस जाती हैं, उससे क्या होएगा कि ब्रेन के पास, ब्रेन से मैसेज जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के पास कि भाई तू भर गया है, अब इसको बाहर निकाल दे। जो वेस्ट तेरे पास है, लिक्विड वेस्ट, उसको बाहर निकाल दे। तो वो कहां से निकालेगा बेटे, यूरेथ्रा से निकालेगा। कहां से निकालेगा, यूरेथ्रा से निकालेगा। और जब यूरेथ्रा से लिक्विड वेस्ट या कह लो यूरिन बाहर निकलेगा, क्या, यूरिन, यूरिन बाहर निकलेगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मिक्चुरेशन। क्या बोलेंगे, मिक्चुरेशन। ये आपने याद रखना है। अब किडनीज की बात करते हैं। किडनीज जो होती है किस शेप की होती है बेटे, बीन शेप्ड है। कैसी शेप है इनकी, बीन शेप्ड। मींस ये कैसी लगती हैं, राजमा की तरह लगती है। कैसी लगती हैं, राजमा की तरह लगती हैं। देखिए, चलो मैं तो इतना परफेक्ट मैंने डायग्राम नहीं बनाया, बट राजमा की जैसी इनकी शेप होती है। इसके बाद जो ये किडनीज हैं, इसके अंदर क्या है हमारे पास, ब्लड कैपिलरीज है। चलो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसकी शेप कैसी होती है, तो पियर शेप। कैसी होती है, पियर शेप। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी शेप पियर शेप है, या पियर शेप किसकी होती है, ठीक है। या यूरिनरी ब्लैडर की शेप कैसी होती है, तो पियर शेप। किडनीज की कैसी शेप है, ठीक है, तो बीन शेप मींस राजमा जैसी। और किडनीज का वेट कितना होता है बेटे, 125 से लेकर 170 ग्राम तक का एक किडनी का वेट है। डायमेंशंस मींस उनकी लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस कितनी है, तो लेंथ कितनी है किडनी की एक की 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 5 और थिकनेस कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब कलर कौन सा है, तो मोस्टली लगभग डार्क रेड सा कलर होता है, डार्क रेड सा कलर होता है इनका। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ रहा है बेटे, रीनल आर्टरी आ रही है। क्या आ रही है, रीनल आर्टरी आ रही है और रीनल वेन आ रही है ना। रीनल वेन है और ये रीनल आर्टरी है। अब ये रीनल आर्टरी, तो आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से आ रहा है, आयोटा से। कहां से आ रहा है, आयोटा से आ रहा है। जो मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था आयोटा, वहां से आ रहा है। किस में आएगा, रीनल आर्टरी के अंदर। किस में आएगा, रीनल आर्टरी के अंदर। अब दूसरी तरफ रीनल वेन है, तो वेन्स में कौन सा ब्लड होता है बेटे, वेन्स में डी ऑक्सीजनेटेड। कौन सा होता है, डी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेन्स के अंदर। तो रीनल वेन है, तो इसमें यहां से कौन सा ब्लड जाएगा, कहां कौन सा जाएगा, यहां से। अब आ नहीं रहा, अब जाना है। यहां से तो एंट्री होती है ब्लड की, ठीक है, यहां से क्या आ रही है, एंट्री। ये क्या, यहां से वापस जाना है, ठीक है। तो कौन सा जाता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना है, ठीक है जी। किससे, रीनल वेन से। अब दूसरी बात, वो आगे किसके साथ अटैच है बेटा, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा जो मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा आएगी, वहां से आपका जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाएगी और कहां ले जाएगी, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, फिर धीरे धीरे पल्मोनरी आर्टरी जाएगी, फिर किधर जाएंगे, लंग्स के पास। लंग से ब्लड किधर जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर पूरी बॉडी में ऐसे सर्कुलेट होता रहेगा, ठीक है। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा सर्कुलेटरी वाला, तो वो भी प्लीज देख लो, उसका भी आपको बहुत फायदा होगा। तो तभी आपको इंफीरियर वेना कावा समझ आएगी कि ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है किसके पास, हार्ट का जो चैम्बर है कौन सा, राइट आर्टरियम, उसके पास लेके जाएगी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब
होता क्या है, ये जो रीनल आर्टरी है ये किडनीज में आती है, ठीक है, दोनों आएंगी, किडनी इधर भी आएगी और इधर भी, दोनों तरफ आएंगी, यहां से दोनों तरफ आएंगी ये, ठीक है, दोनों तरफ जाएगी रीनल आर्टरी, इधर भी और इधर भी। इसके बाद जैसे इसके अंदर जाएंगी, इसके अंदर किडनी के अंदर और भी स्ट्रक्चर है, ये आगे किस में डिवाइड हो जाती है बेटे, ब्लड कैपिलरीज, बहुत छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज है, बहुत छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज। और कैपिलरीज कौन सी जगह होती है, जहां पे आके गैसेस क्या होती है, एक्सचेंज होती है, गैसेस क्या होती है, एक्सचेंज। मैंने सर्कुलेटरी में पढ़ाया, कैपिलरीज में आके क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज। अब बाहर से कौन सी गैस आ रही थी बेटे, अब किडनी है, किडनी के अंदर भी तो सेल है, सेल ने काम करना है। अब वो सेल का नाम मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आप याद रखो कि सेल है, सेल ने काम करना है, एनर्जी चाहिए उसको। तो अब यहाँ पे क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, आर्टरी से ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, तो अब वो क्या प्रोवाइड करेगा, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। प्रोसेस कौन सा आएगा, चलो आप लोग पहले ये नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। हरी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका।